एक ब्रेक। अब एक जा बना ले, जा एक न बना, ऐसा थक गए हम। चाचा आए खोली चाचा। ठीक है जी। पैसे गहने लेके आए हैं, वो क्या पूरा मामला है क्या? मेरा नाम योगेश कुमार तिवारी है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। त्योंथर तहसील ग्राम मलपार का निवासी हूँ। मेरे त्योंथर तहसील में आज करप्शन इस तरह से बढ़ चुका है कि किसी की भी ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन हो को सरकारी कर दिया जाएगा रिश्वत लेके, उसको दूसरे पक्ष को फ़ायदा दिलाने के लिए। अगर सरकारी ज़मीन है, रिश्वत लेके उसको दखला दे दिया जाएगा कि आप यहाँ बनाइए रहिए। कोई भी काम वहाँ पे बिना रिश्वत के नहीं होता है। कोई भी कानून व्यवस्था वहाँ सही नहीं चल रही है। इसका मेन कारण यही है कि वहाँ के आसपास के जितने भी कर्मचारी हैं वो लोकल हैं। वो गुंडागर्दी भी करते हैं और राजनीति भी करते हैं और कर्मचारी भी हैं। उनका एक ही टारगेट रहता है कि यहाँ पे मुझे किस तरह से ज़्यादा पैसा एकत्रित करना है। और वहाँ एसडीएम संजय जैन साहब ने जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, अगर कोई वकील अभिवक्ता जो भी है अगर बोलता है साहब ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको भी ये गाली गलौज करते हैं और गाली गलौज करने के बाद उसी को उल्टा सीधा मुकदमा दायर करके एफआईआर करा देते हैं। क्या है आपकी समस्या ये है कि एसडीएम संजय जैन साहब और उनके नीचे के कर्मचारी मिलके हमारी ज़मीन रोड से सटी हुई है, जिसका दस्तावेज मेरे पास भी है और तहसील में भी है, कलेक्टर में भी होगा, आप उनको भी चेक कर लीजिए। हमारे पुश्तैनी ज़मीन को किसी दूसरे को फ़ायदा दिलाने के लिए एसडीएम संजय जैन साहब ने और उनके नीचे के कर्मचारियों ने मिलके हमारे ज़मीन को सरकारी करवा दिया है। रिश्वत बजट लेकर आने की क्यों जरूरत? रिश्वत बजट लेके आने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि त्योंथर तहसील के अंदर मैं सेना में था, मुझे पता नहीं था। मैं आता था, एप्लीकेशन देता था, अपने अफसरों को बताता था, कई बार जन सुनवाई में भी आया, एसपी साहब के पास भी आया, कलेक्टर साहब के पास भी आया। मुझे पता नहीं था कि बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। मुझे ये लगता था कलेक्टर साहब के पास जाओ, एसपी साहब के पास जाओ, न्याय मिल जाता है। लेकिन मैं जब से यहाँ रिटायर होकर आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जिंदे आदमी को मुर्दा कर दिया जाता है, मुर्दे आदमी को जिंदा कर दिया जाता है। सरकारी ज़मीन को किसी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया जाता है, किसी रजिस्ट्री पुश्तैनी ज़मीन को सरकारी कर दिया जाता है, रिश्वत दे दो। तो मैं इसीलिए कि रिश्वत लेके आया कि ये ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। और मेरे को फौज में एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है, भारत माँ का एक टुकड़ा है, वो मेरे लिए भारत माँ है। तो मैं उसके लिए जान देता भी हूँ और जान लेता भी हूँ फौज के अंदर। नकदी और सोना किसके लिए लेकर आए? नकदी और सोना इसीलिए लेके आया हूँ कि जो भी भाई रिश्वत ही लेते हो तो आप ये ले लो, लेकिन मेरे ज़मीन को मेरे को दिला दो, क्योंकि उसको मैं माँ समझता हूँ। वो ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है, मेरे एक दो और प्लाट है, वो ले लो आप अगर चाहिए आपको तो, लेकिन ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन मत लो। मैं इसका 4 गुना पैसा देने के लिए भी तैयार हूँ। आप कलेक्टर को देंगे? क्या रिश्वत बजट कलेक्टर को देंगे? कलेक्टर को नहीं दूंगा, कलेक्टर मैम ऐसे नहीं है। मैं कलेक्टर मैम को जानता हूँ, कई बार मिला भी हूँ, लेकिन उनके पास इतना लोड है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। मैं इसलिए मैं ये लेके आया हूँ कि और उनके अधिकारी जो भी नीचे के हैं, अगर वो रिश्वत ही लेते हैं तो आप ले लीजिए, लेकिन मेरी ज़मीन वापस कर दीजिए। क्योंकि ज़मीन इसलिए वापस कर दीजिए क्योंकि ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। मैं इसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अगर यहाँ न्याय नहीं मिला, मामला है, नाम बता दीजिए अपना। जिसका ये जो है गांव के दबंग, गांव का नाम बता दीजिए। ग्राम मलपार, नाम का तहसील त्योंथर। मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक योगेश कुमार तिवारी।
थोड़ा आने का बना लेकिन मंगलवार को हर मंगलवार को जिस प्रकार से जन सुनवाई होती है वैसे ही आज भी जन सुनवाई का दिनांक है और सुबह भी सभी की जन सुनवाई हुई है। यदि कोई भी आवेदक जो आए हुए हैं उनको कोई भी दिक्कत है तो उसको हम लोग सुन करके जो भी नियमानुसार निराकरण होगा वो करेंगे। सूट केस लेकर पहुंचे हैं रिश्वत का बजट उनका क्या कहना है, क्या शिकायत है, ये उनसे सुन करके उसका निर्धारण किया जा सकेगा कि उनकी डिमांड क्या है और उसमें क्या तथ्य हैं, उनका परीक्षण करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि उनके जो निजी भूमि थी उसको शासकीय घोषित कर दिया गया। तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। यदि ऐसा कोई केस है तो उसकी प्रक्रिया है कि कोई भी खसरा सुधार का केस है वो हमारे यहाँ एसडीएम के ऑफिस में लगता है। एसडीएम के न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से अग्रीव्ड है वो जाकर के संबंधित एसडीएम कोर्ट से उसका